जय श्री राम। नमस्ते, वंदे मातरम। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया। आज दिनांक 9 नवंबर 2020 वार सोमवार को आपको अर्नब गोस्वामी साहब, जिनके बारे में मैंने 5 नवंबर 2020 को एक वीडियो जारी किया, उसी विषय पर, उसी मैटर पर आपको हकीकत और सच्चाई के बारे में बयान करने जा रहा हूं। मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुने और आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि मेरा यह वीडियो सच्चाई और हकीकत से भरपूर होगा और देश के हर नागरिक तक, बच्चा हो चाहे जवान हो चाहे बुढ़ा हो, देश ही नहीं विदेश तक जहां भारतीय लोग रहते हैं, उन सब तक पहुंचाने की कृपा करें। आपको मालूम होगा कि अर्नब गोस्वामी साहब और उनका चैनल रिपब्लिक भारत पूरा सच्चाई का बखान करता है। सबसे पहली बात तो यह है कि अर्नब गोस्वामी साहब सच्चाई और अच्छाई का हमेशा साथ देते हैं, निडरता से मुकाबला करते हैं और इसी बलबूते पर उनका चैनल आज भारत का टॉपेस्ट चैनल है। उसके मुकाबले दूसरा कोई भी चैनल सच्चाई और अच्छाई का इस तरीके से बखान नहीं कर पाए जिस तरीके से वो करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि दूसरा चैनल नहीं दिखाते, लेकिन जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी साहब ने बात रखने का तरीका अपनाकर निडरता के साथ में बात बयान की, उसी प्रकार मैं आपसे चर्चा करता हूं कि ये क्यों हुआ। आइए देखते हैं, मेरे विचार सुनिए। सबसे पहले तो मुंबई का पालघर प्रकरण, जहां साधुओं की हत्या हुई, उनका गोस्वामी जी ने भरपूर पूरे जोर शोर और दमखम के साथ में विरोध किया। बाकायदा बार बार प्रतिदिन कई घंटों तक अपने न्यूज चैनल में इसको दिखाया। इसके बाद दिशा सालियान प्रकरण, जिसका भी इसी चैनल ने जबरदस्त विरोध किया, और इसके कुछ ही दिनों बाद में सुशांत सिंह हत्या प्रकरण, कोई कहता है हत्या हुई, कोई कहता आत्महत्या हुई। अब क्या हुआ ईश्वर जाने, लेकिन अर्नब गोस्वामी साहब का चैनल और स्वयं गोस्वामी जी ने इसका बरकस पूरे जोर शोर से विरोध किया, बखान किया और एक एक पत्ता खोलने का प्रयास किया। उन्हीं के इतने बताने पर, जोर देने पर भारत सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दिए, नारकोटिक्स जांच का भी आदेश हुआ, और इन जांचों के चक्कर में यह केस इतना उलझ गया गोस्वामी जी के चैनल के बार बार बताए जाने के कारण कि एक नया ही प्रकरण चालू हो गया और सीबीआई, नारकोटिक्स और एनसीबी जांच के द्वारा एक नया प्रकरण चालू हो गया, जिसमें एक अदाकारा रिया चक्रवर्ती मुख्य भूमिका के रूप में, रिया चक्रवर्ती और उनका भाई शोभिक का किरदार सामने आया, जिसका भी इस चैनल द्वारा भरपूर प्रदर्शन किया गया, विरोध किया गया, हकीकत बताने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ एक नशेड़ी और बंगेड़ी टीम का खुलासा हुआ। उन लोगों का भी पता लगा जो इस प्रकरण में नशे की चीजों को बेचने के काम में भाग लेते थे। बहुत से लोगों का जाल सामने आया। सुशांत सिंह के साथ में रहने वाले सहयोगियों का भी नए नए तरीके से
बखान और बयान आम पब्लिक के लिए अजीबोगरीब स्थिति पैदा करने वाली स्थिति का इसी चैनल द्वारा प्रदर्शन किया गया। इसी के बीच में एक नया मैटर और उलझ गया, जो फिल्मी अदाकारा मशहूर बड़ी नामचीन कंगना राणौत का प्रकरण सामने आया और बिना उनकी गैर मौजूदगी में, उनके बंबई में मौजूद नहीं होने के बावजूद भी वहां की सरकार ने उनकी जायदाद में बड़ी तोड़फोड़ की। इसका भी इस चैनल द्वारा जर्रा जर्रा पूरा प्रकरण पब्लिक के सामने खोल के रख दिया। कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी बाल जितना भी बचा के नहीं रखा। इस प्रकार का प्रदर्शन अर्नब गोस्वामी जी द्वारा और रिपब्लिक भारत द्वारा किया गया। और ये सब बातें उन विरोधी ताकतों को असहनीय पीड़ा दे रही थी, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। उनकी जो मार्केट में, बाजार में, समाज में, देश में, पार्टी में छवि थी, कहीं न कहीं उनको नीचा देखना पड़ रहा था, धक्का लग रहा था, दागी होते जा रहे थे। इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा, समय की प्रतीक्षा की और सही समय आने का अवसर, मौका तलाश कर रहे थे। देखिए विधि का विधान, क्या मानस है, क्या लोगों का सोच है। इधर अमेरिका का चुनाव चल रहा था, भारत में बिहार का चुनाव चल रहा था और इन लोगों की सोच थी कि हम इस समय अर्नब गोस्वामी साहब को उठा लें, गिरफ्तार कर लें, अंदर कर दें, तो देश और भारत विदेश सभी पब्लिक, भारत की जनता चुनाव में लगी रहेगी और हम महाराष्ट्र सरकार मनमानी कर लेंगे। इसी सोच के आधार पर इसी समय की ताक में, अवसर में गोस्वामी साहब को उठा लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। मेरे को भी उनकी इस बात से बहुत बड़ी कसक और पीड़ा हुई कि उन्होंने यहां से तलोजा जेल में ट्रांसफर करते समय, तलोजा जेल भेजा गया तो गाड़ी पे पर्दा डाला हुआ था और उसमें कुछ जगह से अर्नब गोस्वामी साहब भारत की जनता से अपील कर रहे थे बार बार हाथ जोड़कर कि मेरी जान को खतरा है। तब मेरे से भी देखा नहीं गया, मेरे भी आंखों में आंसू आ गए, आंखें बार बार नम हो गई कि आज भारत की यह स्थिति है जहां एक ऐसे बड़े आदमी के साथ में, जो सच्चाई और अच्छाई से जुड़े हुए हैं, के साथ में ऐसा हो रहा है, तो आम लोगों के साथ में क्या होगा? कौन होगा हमारा मालिक? कौन देखेगा व्यवस्था? क्या करना चाहिए? इसी पीड़ा की कारण, इसी पीड़ा की कसक के कारण मैं आप लोगों को ये बखान कर रहा हूं। तो आप इस बात की चिंता ना करें कि अर्नब गोस्वामी साहब का क्या होगा। याद रखना मेरी बात कि गोस्वामी जी साहब पर इतना निखार आएगा, इतनी ऊंचाई को छूने का प्रयास करेंगे इस वेदना के कारण। उनका मनोबल, उनका हौसला इतना बढ़ जाएगा कि हो सकता है आने वाले समय में वो भारत की राजनीति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर और भारत को संदेश देना चाहेंगे कि डरो नहीं, कुछ करो और मैं भी करके ही आगे बढ़ाऊं। तो दोस्तों, समय का इंतजार कीजिए, मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए
आप लोगों को पहुंचाइए। मैं आपसे बार बार गुजारिश करता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम।